बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मीठी बत्तियां डे 60 यानी आज 60 सुंदर साथ पूरे हो जाएंगे, जो कि मीठी बत्तियां हृदय के मीठे भाव हम सबके सामने रख चुके होंगे। और 60th सुंदर साथ है नीलम मिड्ढा जी, इलाहाबाद सुंदर साथ। सखियन की मीठी बत्तियां में उनका हार्दिक स्वागत। आइए जानते हैं कौन कौन से खजाने पिया आज उन मीठी बातों के लुटाने वाले हैं, क्या क्या प्रेरणा हमें उनके जीवन से मिलने वाली है। हार्दिक स्वागत, आपके चरणों में प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। मेरे सतगुरु राम रतन महाराज जी, सतगुरु मेरे सरकार श्री वराचन स्वामी जी, सबको चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। मैं आपसे पहला प्रश्न बिल्कुल वही पूछना चाहती हूँ कि किस प्रकार सुंदर साथ में, सुंदर साथ परिवार में किस प्रकार पिया जी ने आपको प्रवेश किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी और सुंदर साथ जी, मैं जन्म से ही प्रणामी। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते, हम शुरू में दिल्ली में ही रहते थे। तो मेरे माता पिता जी जो पूर्वंगश मंदिर और शक्ति नगर मंदिर और जो हकीकत नगर में किंग्सवे कैंप मंदिर में सरकार श्री, वहाँ कभी कभी चर्चा करते थे और मैं कभी कभी जाती थी। लेकिन मेरे माता पिता जी तो अक्सर जाते थे, क्योंकि पूरी बीतक भी उन्हीं के द्वारा होती थी, सुनते थे। और जब भी वार्षिक कोई उत्सव होता था वो हम बच्चों को लेके जाते थे। मैंने कभी भी कहीं किसी और मंदिर में मैं शुरू से ही नहीं गई। शुरू से ही मैंने अपने राज्य को देखा और उन्हीं से ही जुड़ी रही, कभी कहीं गई ही नहीं। मेरे माता पिता जी बड़े सेवा भावी थे और मेरी माता जी तो अक्सर सरकार जी जहां कहीं जाना, मेरी माता जी ने साथ चले जाना। चाहे शेरपुर जाना हो, चाहे कहीं जाना हो। 1 महीने का उन्होंने गुजरात का टूर किया था, मेरी मम्मी हम बच्चों को छोड़ करके तब भी चली गई। लेकिन कभी कभी हमारा मन करता था मम्मी हमें लेके जाएं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता था वो लेके जाती थी। एक बार की बात, वो मुझे शेरपुर लेके गई। मैं मुश्किल से शायद 6-7 वर्ष की रही होंगी। और वहां पर मैंने देखा कि बहुत लंबी लाइन तारतम भवन में, और महाराज जी सबको तारतम दे रहे थे। और मेरी कजन स्नेह नागपाल जी की जो बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने तारतम लेना था। अब सब सुंदर साथ तारतम ले चुके और वो रह गई। अब उनके मन में इच्छा हुई कि मैं तारतम लूंगी, और कोई उनको, और महाराज जी जोड़े जोड़े को तारतम देते थे। तो उनके मन में आया कि मैंने तारतम लेना है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि अब तो सब लोग ले चुके हैं, अब तो कोई तुम्हारे साथ भी नहीं है कोई भी तारतम लेने के लिए। तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरे को दिला दो ना तारतम, मैं भी ले लूंगी, तो हम दोनों का साथ हो जाएगा। मम्मी ने मना किया कि अभी तुम छोटी हो, अभी तुम तारतम मत लो। तो लेकिन वो उनकी जो सिस्टर बड़ी उषा दीदी थी, उन्होंने कहा, उनकी रिक्वेस्ट से, मतलब मम्मी को बहुत कहने लगी कि नहीं नहीं चाची जी, आप मेरे को ना तारतम दिला दो। आप आपकी वजह से आप हाँ कर दोगे तो मुझे भी तारतम मिल जाएगा। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, जाओ ले लो। हम दोनों ने शेरपुर वाले महाराज जी से ही तारतम, हम उनको राम रतन महाराज जी नहीं बोलते थे, बचपन में ही शेरपुर वाले महाराज जी उनको बोला करते थे। शेरपुर वाले महाराज जी से हमने तारतम लिया। और मैं छोटी थी, मम्मी हमको हर जगह पे जैसे लेके जाती थी, जब जहाँ 2-3 दिन का प्रोग्राम होता था वो लेकर के जाती थी। एक बार मैंने देखा, जो शेरपुर का निज मंदिर है उनके सामने ही फूलों के पेड़ लगे रहते थे और महाराज जी का वहां पलंग बिछा रहता था। और महाराज जी उस पलंग पे अध लेटे से, जैसे पीछे से 2-3 तकिए रखे हुए लेटे रहते थे। और कुछ सुंदर साथ उनके साथ स्त्री समाज, जैसे कि मेरी माता जी रहती थी, स्नेह नागपाल की मम्मी, बनारसो बहन जी, सब उनके आसपास पलंग पे
पलंग के नीचे बैठ करके महाराज जी से बातें करती रहती थी। लेकिन मैं महाराज जी का स्वरूप ही देखती रहती थी। मुझे उनका मुखार विंद, हंसता हुआ उनका चेहरा इतना प्यारा लगता था। मैं खेलते खेलते उनके पीछे से, खेलते खेलते जब भी आऊं महाराज जी को देखती रहूं। देखती थी मम्मी यहाँ बैठी हैं, लेकिन वहां पे महाराज जी को ही देखती रहती थी। मुझे महाराज जी का वो स्वरूप बहुत ही अच्छा लगता था, जैसे कि इस किताब में भी ये बना हुआ है। ये वाला स्वरूप मुझे महाराज जी का हंसमुख चेहरा इतना प्यारा लगता था, मैं उनके चेहरे को ही देखती रहती थी। और एक बार की बात है, शेरपुर में सरकार श्री मेन गेट के पास फावड़ा लेकर के पूरी जमीन को समतल कर रहे थे और सुंदर सात लेडीज सुंदर सात मिट्टी को उठा उठा करके एक तरफ डालते जा रहे थे। और सरकार श्री और जो उनके साथ जेंट्स सुंदर साथ थे, वो सब खोद रहे थे। और महाराज जी अंदर से आए, जो सवेरे के खोद रहे थे, 9 बजे से जो शुरू हुए, जैसे ही दोपहर का समय हुआ, महाराज जी खुद देखने आए और कहने लगे, सुंदर साथ को मैं देखूं तो सही क्या सेवा कर रहे हैं। महाराज जी के कहने पे ही हुआ होगा, जो उन्होंने कहा होगा, या सुंदर साथ के मन पे जो भी हुआ होगा। और महाराज जी ने देखा सरकार श्री के चेहरे पर इतना पसीना, और जो मेहनत से वो फावड़ा चला रहे थे, इतनी वो सेवा कर रहे थे। और महाराज जी खुद मंदिर से अंदर से भंडारे से बाल्टी भर के लस्सी और मिस्सी रोटी और गुड़ सुंदर साथ के लिए लेके आए, और उन्होंने अपने हाथों से उनको खिलाया। मेरे को बचपन की छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी याद थी जो मुझे आज तक कभी नहीं। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं 9 वर्ष की हो गई, और महाराज जी का जब तन छूटा मॉडल टाउन कोठी में, मेरी मम्मी मुझे वहां पे भी लेके गया, कहती चलो दर्शन कर लो। और महाराज जी का वहां पे उन्होंने आखिरी जब तन छोड़ा, तो महाराज जी का कोठी में उन्होंने एक कमरे के अंदर पूरा सिंहासन बना करके, पूरा बेड लगा के महाराज जी को ऐसे बैठाया कि ताकि सब सुंदर साथ आ करके दर्शन कर सके। मैं वहां पे भी गई और मैंने वहां पे देखा, सुंदर साथ इतने रो रहे थे उनके जाने के बाद। मतलब उन्होंने तन छोड़ा तो सुंदर साथ बहुत ही विरह कर, मैंने वो सीन भी देखा। उसके बाद जब दिल्ली में सब मंदिरों में सरकार श्री भी तक पिया करते थे, मेरे को कभी कभी जाना मिलता था, क्योंकि स्कूल टाइमिंग होता था। मम्मी हम लोग को छोड़ करके खाना बनाया, शाम को छुट्टी अंदर किया और चली जाती थी। कहती थी बच्चों तुम सब लोग अंदर पढ़ो और हम जा रहे हैं भी तक। मैं स्नेह नागपाल की मम्मी, मेरी मम्मी सब एक ही कॉलोनी में रहते थे, और शाम को 6 बजे ही बसों से चले जाना और रात को 11-11 बजे तक आना, हम बच्चों को अंदर कर देना, तुम पढ़ो बैठ करके। और हमने वो भी मतलब ऐसे कभी कभी हम जिद कर जाते थे, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। और मैंने देखा एक बार फुलबंगश मंदिर में सरकाश्री चर्चा करते, एक आध बार ही जाने को मिलता था पूरे महीने में, क्योंकि मंदिर दिल्ली में दूर दूर होते थे, और बच्चों को ले जाना ले जाती भी नहीं थी, कभी कभार ही जाना। सैटरडे को, जैसे संडे ऑफ है कि स्कूल नहीं जाना है, तो सैटरडे को लेके जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक बार सरकार श्री को किंग्सवे कैंप मंदिर में, हकीकत नगर मंदिर जो था, वहां पे देखा था। उन्होंने सुंदर साथ को इस तरह की मतलब बीतक के बाद उन्होंने इस तरह ये गुम्मट जी में पहली बार कलश चढ़ना था, जब पहली बार चढ़ा, शायद मेरे को सन याद नहीं है, कुछ से सन में कलश चढ़ा था। उन्होंने सुंदर साथ को इतना प्रोत्साहित किया, ना मतलब सेवा करने के लिए। उसी समय मैंने देखा, उन्होंने एक सुंदर साथ को कह दिया कि आप एक पेन लेकर के बैठ जाइए, कि जो सुंदर साथ जो सेवा देना चाहे वहां पे कलश चढ़ने के लिए। सरकार श्री एक बार मुंह से कह देते, और सुंदर साथ कैसे फिदा होकर के उस सेवा में लग जाते थे, ये मैंने देखा। मैंने उसी समय देखा कि सुंदर साथ कैसे अपने कानों के आभूषण उतार उतार के ऐसे ढेर लग गया वहां पर।
किसी ने हाथों की चूड़ियां दी, किसी ने गले की चेन दी, किसी ने कानों की बालियां दी, और कुछ सुंदर सा जो, और मतलब कि धन से सेवा करना चाहते थे, उन्होंने अपनी सेवा लिखवाई। और उन्होंने ये भी कह दिया कि देखो, ऐसा है, अभी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, अभी आप लिखवा दो बस सेवा। मैंने उनको देखा है। और फिर मैंने बड़ी हुई, और उन्होंने मतलब विजयनगर में उनके घर में जयचंद गिरधर जी के यहाँ पे 1 महीने का बीतक का शिविर लगाया था, बीतक करी थी। उसमें कई नए सुंदर साथ, जो नॉन परिणामी सुंदर साथ, वो भी आए थे। और उन्होंने, और मुझे जाने का एक ही वक्त समय मिला था, जो एंड समाप्ति पूजन। मैंने वहां देखा सब सुंदर साथ तारतम ले रहे थे। वो बचपन का लिया हुआ मुझे भूल गया था जैसे कि। और मेरे मन में फिर इच्छा हुई कि मम्मी, मैंने तो तारतम लेना है। मम्मी ने बोला आप ले चुकी हो। फिर किसी सुंदर साथ ने कहा कोई बात नहीं, अगर बच्चा लेना चाहता है तो ले दो, लेने दो। मम्मी ने फिर से ले। और जब कभी हम तो बड़े हो चुके थे, लेकिन जब छोटे भी थे, मम्मी कभी भी, हमें डर लगता था अंधेरे से, मम्मी हमेशा यही कहती थी, राज श्यामा जी कहा करो, राज श्यामा जी प्राणनाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हमें कभी रात को सोते समय भी वो यही शब्द बोल कहती थी, बोल के सोया को, कभी डर नहीं लगेगा, कहाँ है, कहीं अंधेरे में कहीं डर लगता है, ऐसे हमें समझाया करते थे। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा, आजादपुर मंदिर में भी एक दुलारी माता जी थी, उनके घर में थर्सडे को कीर्तन हुआ करता था। उस कीर्तन में महाराज मतलब सरकार श्री संडे, मतलब अगर कहीं बाहर गए होते थे, जैसे कभी जागने के लिए उनको गुजरात जाना पड़ता या कहीं भी जाना पड़ता था, अगर वो दिल्ली में होते थे तो वो मंदिर में थर्सडे वाले दिन जरूर आते थे, और उनकी वहां पे चर्चा होती थी। मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता था। मैं सुनती तो थी, लेकिन मैंने कभी वाणी नहीं पढ़ी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक बार की बात है कि आजादपुर में ही पाठ रखे थे, वहां पर मैं और स्नेह नागपाल, हम दोनों पाठ पढ़ने, मम्मी लोगों ने कहा कि जाओ तुम लोग पाठ पढ़ना, जाओ, क्योंकि वहां पाठ रखे हुए हैं, आप दोनों जाओ। हम दोनों गए वहां पे पाठ पढ़ने के लिए। तो दुलारी माता जी कहती हैं कि पाठ कभी नहीं पढ़ा ना? मैंने कहा नहीं। तो कहती है कि ये पाठ पढ़ा, पढ़ो, और मैं सुन रही हूँ, और जोर जोर से पढ़ना, ताकि कोई गलत शब्द ना पढ़ना, अगर कभी गलत हो भी जाए तो उसको दोबारा पढ़। हमको ऐसे सिखाया उन्होंने। घर में मम्मी को देखती थी, लेकिन वाणी पढ़ते हुए उनके पास छोटी छोटी अलग अलग भाग हुआ करते थे, लेकिन वो हस्तलिखित होते थे, वो हमें समझ नहीं आता था। हस्तलिखित पढ़ना हमें समझ। फिर यहाँ पे जब दूसरे छप गए, तो फिर वहां पे हम पाठ पढ़ने जाया करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता, मेरी शादी हो गई, मेरा, हाँ, इंचोली भी गए हम। शादी से पहले मम्मी ने मेरे को भेजा, कई बार हमको जाना हुआ, 2-3 बार तो मुझे गए, क्योंकि 73 या 74 वगैरह की बात है कि मैंने जब पहली बार इंचोली गई, तो वहां पर सिर्फ अभी 5 ही कमरे बने थे, अभी मंदिर भी शायद कच्चा ही था। मैं वहां पर गई, तो वहां पर मैंने देखा कैसे सुंदर साखू महाराज जी, सरकार श्री अपने हाथों से खीर बना के खिलाना, पाठ पढ़ने की वहां सेवा बहुत मिली मुझे, पाठ पढ़ने की फिर आदत बन गई धीरे धीरे। वहां पर मेरे को भी, वहां पे भी बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद एक बार और गए, पूरा 1 हफ्ता हम वहीं पे रहे, पाठ पढ़ने और भंडारे में, और सब इधर उधर खूब मस्ती भी करते थे हम। और मेरे को वाणी का में और भी चर्चा भी होती थी। सरकार श्री कहीं भी बोलने नहीं देते थे, एक शब्द नहीं फटकता था, एक शोर नहीं होता था जब, और बड़े ध्यान से सुनते थे। लेकिन वो ज्यादा मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत लगन लगी हो, लेकिन अच्छा बहुत लगता था, बस यही। और कभी किसी और मंदिर में नहीं गई। एक बार मैं खेलते हुए कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी मंदिर में चली गई, तो
जब घर में आने में देर हुई तो मेरी माताजी ने मेरे को यही बोला कि तुम कहाँ गई थी इतनी देर। तो मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि चलो, यहाँ पे सनातनी मंदिर होता था घर के पास ही, और एक एक तरफ गुरुद्वारा। तो मम्मी ने कहा कि कहाँ गई थी, तो मैंने कहा सब मेरी सहेलियों ने कहा कि चलो आज मंदिर चलते हैं, ये वाले मंदिर। तो मेरा मन अंदर से नहीं था, लेकिन मैं उनके साथ चली गई। वहां जाती थी, मैं देखती रहती थी यहाँ मंदिर में और हमारे मंदिर में कैसा वो होता है। तो मैं पूछती थी फ्रेंड्स के साथ, ये किस किस की मतलब मूर्तियां लगी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि चलो, मंदिर आए तो गुरुद्वारे भी चलते हैं। मैं वहां पे भी चली गई। अब मुझे पता चला कि गुरुद्वारे में सिर के पल्ले के बनाया नहीं जाया जाता। एक मेरी फ्रेंड कहती है, तुम मेरी दुपट्टा ले लेना, हम दोनों एक ही दुपट्टे में चले जाएंगे। मैं वहां पे भी गई। घर में आई तो मेरी माताजी ने मुझे कहा कि तुम कहाँ गई थी। तो मैंने कहा मैं मंदिर गई, फिर गुरुद्वारे गई। तो मम्मी ने कहा ठीक है। आज अगले ही दिन मम्मी ने मुझे पकड़ कहा कि ये घर में जो मंदिर है ना, और उसमें से गोटा लेके आई और मुझे आरती करना सिखा दी। संध्या आरती, संध्या आरती में सिखा दिया उन्होंने। कहा कि आज से, और मुझे कुछ तर्ज वर्ज कुछ नहीं आते थे। तो मैंने तब उनसे वो पूरा उनसे वही सीखा। फिर शादी हो गई, इलाहाबाद में आ गए। तो मेरा ना जैसे उधर से दिल्ली से सब कुछ छूट गया, और जैसे कि माया में मस्त हो गए। बहुत साल मेरे वेस्ट हो। लेकिन बस ये है, बचपन में जैसे पापा ने सिखाया था कि, मम्मी ने सिखाया था कि राजी को, और सरकार श्री का शेरपुर वाले महाराज जी का ही स्वरूप हुआ करता था हमारे घर। भोग लगाना करना ये सब हम करते थे। कभी मीर सागर का पाठ सवेरे उठ करके पूरी फैमिली बैठ जाते थे, वो पढ़ते थे। सरकार श्री महाराज जी के स्वरूप को ही मैं सब कुछ समझती थी। शादी हुई तो मेरे घर में महाराज जी का स्वरूप नहीं था, और मेरा मन ही नहीं लगता था। मैं घर गई, जब एक कुछ समय बाद मैं अपने घर में गई, दिल्ली में मायके आई, तो मैंने मम्मी से बोला मुझे ना सरकार श्री का स्वरूप ला के दो, मैं अपने घर लेके जाऊं। तो फिर उन्होंने मुझे ला के दिया, और मैं अपने घर में जाके मंदिर में रखी। तब मुझे प्रणाम करने में बड़ा ही अच्छा लगता। और धीरे धीरे फिर उसके बाद हरिद्वार का एक बार प्रोग्राम हुआ। वहां निज मंदिर बना था। हरिद्वार का नए मंदिर बना था, श्री कृष्ण निज धाम मंदिर। वहां मैंने पाठ की सेवा दी। अब पहले तो मेरी माता जी वो भी प्रणामी थी, वो कृष्ण प्रणामी, ससुराल में मेरे सब कृष्ण प्रणामी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पहले जा रहे हैं, पाठ पढ़ेंगे, और आप ना समाप्ति पे आ जाना, क्योंकि मैं इतने दिन जल्दी जा नहीं सक रही थी। तो जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैं पाठ की समाप्ति में पहुंची, और पाठ की समाप्ति हो गई, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया, जो जो सुंदर साथ ने पाठ की सेवा दी है उनको ये कुलजम स्वरूप वाणी साथ ही में मिलेगी। मैं वो वाणी लेकर के भी आ गई, और तब तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुई कि घर में मेरे वाणी आ गई। ऐसे गोटा रहता था, महाराज जी का स्वरूप रहता था। और मेरी सासू माँ भी सवेरे उठ करके मतलब आरती वारती करती थी। तो लेकिन मेरा अंदर से कभी ऐसा नहीं हुआ। उस दिन के बाद मुझे मेरे घर में राज्य आ गए। मेरे को लगता था कि मैं सेवा करूं, भोग लगाऊं, सब करूं। धीरे धीरे ऐसे करते करते, कभी मंदिर में भी, हमारे इलाहाबाद मंदिर में वार्षिक उत्सव होता, वहां पे भी पाठ पढ़ने जाते, सब करते। एक बार मेरे एक सरकार जी की जागृत एक सुंदर साथ है इलाहाबाद में, उन्होंने मुझे कहा कि आप पाठ पढ़ते हो, आपको समझ में आता है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। एक बार मैं पाठ पढ़ रही थी, तो उसमें जब परिक्रमा किताब आई, तो उसमें लिखा था कि पशु पक्षी भी पिया पिया पुकार के पुकारते। तो मुझे ये लगा कि ये कौन सी जगह होगी जहाँ पे पशु पक्षी भी ऐसे पिया पिया करके पुकारते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अर्थ वाली वाणी पढ़ा। और मेरे पास अर्थ वाली कोई वाणी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर से ले जाओ, और मैंने, मेरे को लगन लग गई।
मैं अर्थ वाली वाणी उनके घर से लेके आई और अर्थ वाली वाणी मैंने पढ़ने लग गई। अब मुझे जो कुछ समझ में नहीं आता था, पहले कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जैसे वो समझ नहीं आते, मैं वो उन वर्ड्स को अपनी एक कॉपी पेन लेके बैठती थी, उनके अर्थ लिखती थी। पहले साथ साथ में वाणी पढ़ते पढ़ते अर्थ भी लिखती थी, और मुझे जो चौपाई अच्छी लगती मैं वो लिखने लग जाती, जो चौपाई अच्छी लगती। मैंने एक दिन सोचा ये तो सारी चौपाइयां अच्छी हैं, लेकिन लिखते लिखते कब मेरी डायरी भर गई मुझे पता ही नहीं चला। और इन शब्दों को, अर्थों को मैं याद करती थी और बड़े दिल से पढ़ती थी और सोचती थी कि मुझे समझ में आए चौपाई का अर्थ कहाँ से शुरू होता है। कभी थर्ड चौपाई से शुरू होता था, कभी चौथी चरण से शुरू होता था। तो जैसे भी मैं उसको आगे पीछे टेढ़ा करके जैसे मर्जी मैं उसको समझने की कोशिश करती थी कि किसी तरह मुझे वाणी समझ में आ जाए। ऐसे धीरे धीरे करते मैंने काफी वाणी पढ़ी। अब मैं उनको, उन्होंने कहा कि तुम बीतक भी पढ़ो। मेरी जागनी तो बीतक से हुई थी। अब मैंने बीतक भी पढ़ी। बीतक सुनने तो मंदिर में जाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर कभी नहीं हुआ। तो बीतक सुनने जाते थे। बीतक, फिर मैं उनके घर से बीतक लेके, फिर मैंने बीतक पढ़ी। मैं बीतक भी शुरू की तो मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। जहां पे वो आता था ना प्रकरण, जैसे मुस्लिम सुंदर साथ को, जैसे क्या नाम था उनके, और आगे की जो जहाँ थोड़ा कठिन हो जाता था तो वो मेरे ऊपर से उतर जाता, तो वो नहीं समझ में आता। समझ में आता था लेकिन भूल जाता, समझ लीजिए। ऐसे करते करते मैंने बहुत धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते मैंने काफी कुछ आगे पहुंची। प्रणाम जी। जी तो सुंदर साथ जी, कैसे शुरू हुआ सफर और कहाँ पे आके रतनपुरी से छपे हुए उन्होंने जो सरकारश्री के द्वारा किए हुए टीका को पढ़ना शुरू किया, अर्थों को पढ़ना शुरू किया। कैसे पहले वाणी से दूर, पहले पारायण, उसके बाद पारायण, उसके बाद अर्थों में झीलना शुरू किया। अति 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 सुंदर। बहुत प्यारा लगा कि आपने महाराज जी के, शेरपुर वाले महाराज जी के दर्शन भी किए हैं, उनके आस पास परिक्रमाएं भी की हैं, डोली भी है उनके आसपास, और बहुत सारे क्षणों को अपने हृदय में बसाया, उस स्वरूप के दीदार को अपने हृदय में बसाया। अति सुंदर। और आपने सरकारश्री ने जो पन्ना जी में जो सेवाएं देने के लिए सुंदर साथ को प्रबोधित किया, उस क्षण की भी गवाह आप बनी। अति सुंदर ये आपके जीवन की ये यात्रा। अभी ये बताइए कि अब अर्थों के साथ भावार्थ जब पढ़ते हैं तो कैसा आनंद आता वो भी मेरे सुंदर साथ ने एक दिन मेरे को बताया कि अब तो राजन स्वामी जी के भी भावार्थ सहित अर्थ आ गए हैं। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं सरकार श्री के वाणी लेके आऊंगी अर्थ वाली, तो इतने में तो मेरे को पता चला कि ये भावार्थ वाली राजन स्वामी जी की भी टीका आ गई है। अब मैं उनसे हम एक बार इंचोली गए, जब रतनपुरी गए तो वहां से हमें जाने का प्रोग्राम बन गया कि चलो सरसामा चलेंगे। हम सरसामा भी गए। सरसामा गए तो वहां से हमने वाणी, सबसे पहले मैंने दोपहर का सूरज और प्रेम का चांद लेके आई थी। अभी वाणी का भी मेरे को वो नहीं समझ में आया था। तो लेकिन ना मेरे को फिर एक सुंदर साथ ने बोला हमें वाणी चाहिए, और मैं वहां पे पहुंची। फिर एक बार मैंने भंडारे में गई वहां पे सरसामा, तो वहां पे गई तो वहां पे मैंने कहा कि मुझे श्रृंगार की वाणी चाहिए। तो एक सुंदर सा, मैं वहां गई जब बुक स्टॉल है वहां पे लेने गई, तो वहां पे उन्होंने कहा श्रृंगार वाणी तो इस समय नहीं है। अब मेरे दिल में उथल पुथल कि मुझे श्रृंगार वाणी चाहिए। मैं जो सुंदर साथ मिलता तो उनको कहती कि आप हमें श्रृंगारवाणी कहीं से अरेंज करके दीजिए, अगर नहीं है तो हो सकता है मैं अभी एक हफ्ता यहाँ पे हूँ और छप जाए और मुझे मिल जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको पढ़नी है। पता नहीं वो सुंदर साथ कहाँ से आया, और उन्होंने मेरी बात सुनी और कहाँ से किसी गुजराती सुंदर साथ से वो जो पढ़ने के लिए लाए होंगे अपने साथ, उनसे वो किताब लेके मुझे दे दी। उनसे कहा कि आप पढ़ना चाहते हो ना तो ये लीजिए आप। वो राजन स्वामी जी की अर्थ वाली थी, और उसको मैं पढ़ते ही फिर मैंने राजन स्वामी की सारी टीका जब पढ़ना चाहा
हाँ, इधर मेरा रतनपुरी अगर मेरा छूट गया तो मेरा पन्ना जी जाना हर साल होने लगा। हर साल मैं पन्ना जी जाती हूँ, वहां से वाणी अपनी राजन स्वामी जी की एक सुंदर साथ है, उन्होंने अपने घर में ही राजन स्वामी की टीकावली बुक्स रखी हुई हैं, तो मैं वहीं पे लेनी चाहती थी। हर बार एक एक दो दो करके मैं लेके आती, और मेरे पास अब सिर्फ राजन स्वामी जी का ही टीका है। और उन्हीं के भावार्थ पढ़ने से मुझे जो नहीं समझ में आया था पहली बार जो वाणी पढ़ी थी, जो नहीं समझ में आया था भावार्थ से मुझे आगे पीछे सारा समझ आने लगा। पूरा टीका राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। उन्होंने जो टीका कर दिया है ना, ऐसा कोई नहीं किया। मैं तो सब सुंदर साथ से अब यही कहती हूँ कि अगर किसी को वाणी पढ़नी हो ना तो मेरे से ले जाओ। और मैंने उनके राजन स्वामी का टीका अभी तक साहब का मैंने इस बार अपने घर में आपसे वाणी सुनी थी, और मैंने कहा मेरे तो मोबाइल में भी है, तो उनको मैंने दे दिया, और उन्होंने मुझे 2 महीने बाद 3 महीने बाद अभी लौटाया। और किसी को भी मैं कहती हूँ अगर वाणी पढ़नी हो तो आप मेरे से लेके जाना। अरे वाह, बहुत सुंदर। और एक सेटिस्फेक्शन अंदर कौन सी है, क्योंकि 3 तन देखे हैं आपने, बहुत विशेष हैं, बहुत विशेष हैं। ये सुंदर बात, इन्होंने 3 तनों में कैसे पहचान लिया आपने कि अब सरकार श्री और अब स्वामी जी हाओ, कैसे आवाज आई अंदर से कि यही है? पहले शुरू शुरू में तो सच्ची में बता रही हूँ, मैं कहीं भी चर्चा वाणी सुनती थी, जैसे अपने इलाहाबाद में कई महाराज आते थे, मुझे वो सरकार श्री की आवाज चाहिए थी। मुझ जब भी सुनती थी मेरे को लगता था वो बुलंदी वाली आवाज कहाँ है। मेरे को किसी का जल्दी समझ में नहीं आता था, मैं वो आवाज चाहती थी। फिर धीरे धीरे जब मेरे को कोई भी आते थे महाराज, मैं कहूंगी नहीं कुछ भी ऐसा कि मुझे समझ में नहीं आता था। मैं जाती जरूर थी, जब कोई महाराज आना तो सुंदर साथ को यहाँ पे बोला जाता था महाराज कोई बाहर से आए हैं तो आप सुंदर साथ जी आइए चर्चा वाणी होगी। मैं जाती थी, मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आता था। कोई बात समझ में आ गई तो आ गई। मैं वो सरकार श्री, जो सरकार श्री को मैं ढूंढती थी और मैं रोती थी, उनको बहुत याद करके मैंने रोया। एक बार पन्ना जी में मैंने राजन स्वामी जी को देखा, सुबह सुबह 4-5 बजे के करीब, जब गुम्मट जी में मैं मत्था टेकने गई तो वहां पे मेरे को किसी सुंदर साथ ने बताया कि ये राजन स्वामी। मुझे पता नहीं था ये कौन है कौन नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये सरकार श्री के पास ही आश्रम में रहते हैं, उन्होंने ही जागृत किया। तब मैंने उनको पहली बार देखा था। फिर धीरे धीरे टीका से ही और राजन स्वामी के पास भी मैं गई, 2-3 बार तो मेरा जाना हुआ है। उसके बाद तो फिर मैंने जूम से जो शुरुआत करी, वर्षा दीदी के पहले मेरी सिस्टर का फोन आया कि दीदी लॉकडाउन हुआ है कि ऐसे ऐसे ना जूम शुरू हुआ है, तो मैंने वहां पे जूम स्टार्ट किया। वर्षा दीदी बहुत अच्छा लगता था, सवेरे ही जल्दी उठ जाती थी, कभी वो कुछ कराती थी कभी कुछ। फिर उसके बाद मीनू दीदी के पता चला, फिर उन्होंने जो चर्चनी कराई, आपने भी सहयोग दिया था उसमें, उसमें भी मैंने भाग लिया, मैंने समझा। धीरे धीरे चर्चनी समझ में आने लगी, लेकिन थोड़ा देर से समझ में आई, बहुत टाइम लगा मुझे समझने में। उसके बाद आपने चर्चनी कराई तो फिर रिपीटिशन हो गया तो थोड़ा और समझ में आया। ऐसे बहुत अच्छा लगता था। अब ऐसा लगता है जैसे जैसे राजन स्वामी जी यही कहते हैं, वाणी में यही पढ़ते हैं कि चितवनी किया करो चितवनी। मेरे को चितवनी में उतना बैठने में सहयोग नहीं मिला जितना मुझे वाणी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था जैसे परम धाम में चर्चनी सीख ली है, और परम धाम में वो मतलब चौपाई पढ़ते पढ़ते ही मुझे ऐसा लगता है मैं वहां जैसे उन्हीं जगह पे मैं पहुंच रही हूँ, जैसे वहीं पे मैं चल रही हूँ।
ऐसे मुझे लगता। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। इल्म का विलास ऐसा होता है सुंदर साथ जी कि ब्रह्मवाणी से जब आप जुड़ते हैं तो वो चितवनी सा आभास, भावलीनता वैसी होने लगती है, और चितवन की ओर कदम बढ़ाने में जो ब्रह्मवाणी रोल प्ले करती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। वाणी मंथन की जगह कुछ नहीं ले सकता। सुंदर साथ जी, सेवा अपनी जगह, वाणी मंथन अपनी जगह, और वो चितवन की राह जो आसान बना के चली जाती हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि रोज कितना फर्क आता जा रहा है हमारे खुद के ही जीवन में। हमारी खुद की दिनचर्या बाहर से शायद सेम दिखाई देती हो, पर अंदर का चरखा जो सूत काटता जा रहा है वो स्वयं को पता लगता है। अति सुंदर। और कोई भी अनुभव आप बताना चाहते हो? और अब वाणी के बिना यदि कोई कहे कि आप अपना दिन बिता लीजिए, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगेगा जैसे उद्धव ने गोपियों को कहा होगा कि हाँ जी, आप बताइए। अब ऐसा है ना, आपने जो ग्रुप बनाए थे ना हमारे गुमटियों के, जो सबसे पहले मेरा ग्रुप था गुमटियों का, मैं सुंदर साथ जी से यही कह रही हूँ कि वो ग्रुप में मुझे आशीष दीदी ने जो मंथन में कराया कि आज चलो ये वाली किताब मंथन करते हैं, आज ये वाली किताब मंथन करते हैं, और मुझे डर लगता था, वो उन्होंने उकसाया कि क्यों, आप बोलो, आप करो। मेरे को नहीं आता था। हम लोगों ने बीतक भी करी है, बीतक भी मंथन किया है, श्रृंगार वाणी भी मंथन करी है, सागर वाणी भी मंथन करी है, ग्रुप में बैठ करके 8-10 का ग्रुप होता है हमारा, वाणी उसमें भी मंथन करे हैं। और वो बहुत और क्लियर क्लियर समझाती है, जो हमें चौपाई नहीं समझ में आती है, जो अकेले बैठ के मैंने समझी, और जो नहीं समझ में आया वो आशी दीदी का भी बहुत सहारा मुझे मिला। उन्होंने बहुत मुझे कई चीजों में बहुत आगे लेके गई, उन्होंने बहुत समझाया मुझे। अरे वाह सुंदर साथ जी, पहली सहयोगिता जो चर्चनी सहयोगिता हुई थी, ये उनकी बात कर रही हैं। तब बनाए गए थे टीम्स, ये उसी टीम की बात कर रही हैं। आज तक वो टीम के मेंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं, और आज बैठ मंथन किया करते हैं। अपना परिवार बन जाता है। परिवार के सदस्यों से शायद उतनी बात ना होती हो जितनी आजकल आप टीम की मीटिंग्स कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जरूर इस बात को, इन भावों को समझ पा रहे होंगे कि अपने परिवार के, जूम के परिवार के बिना रहा नहीं जाता। उनका वी रहा जरूर पिया डाल देते हैं कि लगता है कि हाँ, हमारी मीटिंग है आने वाली, क्या बात करनी है आगे, क्या करना है, क्या आदेश हमारी टीम की ओर से मिल रहा है। पिया कैसे जोड़ते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, ये केवल कारज कारण और बहाने बन रहे हैं आपस में प्रेम करने के, और आपस में बातचीत की वो बढ़ाने के, सहयोग बढ़ाने के। अति सुंदर। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन, जिन्होंने हर सहयोगिता में भाग लिया है, तो आप सहयोगिता का भी एक रिव्यू जरूर दे दीजिए इसके साथ ही। कैसा लगता है हर बार अलग टीम के साथ आप जुड़ते हैं, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस एक टाइम, अभी लास्ट टाइम जब बीतक की हुई थी सहयोगिता, तब मेरे साथ वो थी, क्या नाम भूल गया मेरे को, भगत, क्या नाम है, नाम भूल गया मुझे, स्नेह नागपाल की भाभी, क्या नाम है, सुनीता, सुनीता भगत। सुनीता भगत, उन्होंने भी बहुत हमको वो किया था। और जब हुई थी हमारी मीटिंग, तो उसमें उन्होंने सब अपने आप लिखना, सब सहयोग करना और बताना कि ऐसे ऐसे आप ये रोल करो, आप ये रोल करो। उन्होंने भी बहुत साथ दिया, उन्होंने भी बड़े प्यार से कोई भी बात होती थी समझाती थी। जब सुंदर साथ इकट्ठा नहीं होते थे ना, तो मैं उनको पता है क्या कहती थी, मैं कहती थी जब सुंदर साथ ना आए, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो मैंने उनको कहा, हमारी आशी दीदी ना सबको अलर्ट करती थी और एक आवाज में कहती थी, सब सुंदर साथ पहुंचते थे, आप भी ऐसे कहा करो थोड़ा सा टाइट होकर के, तभी सुंदर साथ आया करे। तो वो सुंदर साथ को भी कभी प्यार से समझाती थी, कभी कभी, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया कभी भी। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं, वो कहती थी कि ऐसे कैसे काम चलेगा, जब कोई प्रोग्राम हमें करना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो सब सुंदर साथ पहुंचो।
और उन्होंने ही हमको जो जो रोल देती थी वो हम लोग प्ले करते थे, अपना बैठते थे मिलके, हंसी बातें होती थी। और आज कमलेश भाई के साथ भी मैं वही ग्रुप में हूँ, और नए सुंदर साथ मिलते हैं नए लोगों के। और एक में उसमें है ना शशि गुप्ता जी। तो आपने यही सिखाया कि सब सुंदर साथ को प्रेम करो। अब उन सुंदर साथ ने पहली बार अभी ये कर रहे हैं त्रिधा लीला। तो वो एक बार उनका कॉल आया था मुझे, तो उन्होंने मेरे को प्रणाम बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहली बार कर रही हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। तो मुझे आपकी वो बात याद थी कि सबको प्रेम करना है और सबको प्यार से, जो जो मुझे आता है, जो मुझे आता है मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी। वो धीरे धीरे, अक्सर रोज फोन पे वो कुछ ना कुछ मेरे से पूछ लेती हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा होगा। हमारी कभी सारा दिन यही बातें होती रहती हैं, कभी वो सुंदर साथ करती है, कभी दूसरे सुंदर साथ, ऐसे मिल करके हम। और कमलेश भाई तो हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं। इधर तो बहुत रेगुलर हो गए हैं हम सुंदर साथ, लेकिन उसमें कम सुंदर साथ है, हमारे ग्रुप में थोड़ी कम सुंदर साथ। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये बताइए, आपकी इस यात्रा में परिवार का कैसा योगदान रहा इधर से, जागनी यात्रा में? मेरे पति, मेरे हस्बैंड जो हैं, वो मुझे बहुत ही सहयोग करते हैं, हर काम में वो सहयोग करते हैं, कोई भी बात। और मैं भी, जब तक वो वाणी सवेरे पढ़ रहे होते हैं तो मैं कान में लगा के, ईयरफोन लगा के मैं सुनती रहती हूँ। जैसे वो वाणी से हटते हैं तो मैं इसका हटा देती हूँ ईयरफोन, और मैं कहती हूँ आप भी सुनो। और मेरे हस्बैंड आपसे बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, और वो कहते कितने प्यार से समझाती हैं, और आपकी वाणी को सुनते रहते हैं। और मैंने अपनी बहू को भी कहा कि बेटा अब तुम, पहले तो बच्चे छोटे थे, लेकिन मैंने कहा अब बेटे तुम आप भी वाणी पढ़ा करो। उनको भी मैंने यही कहा है। और बेटे को भी मैं कई बार कोई बात करती हूँ, राज्य की कोई बात ऐसी करती हूँ, कहते मुझे सब पता है मम्मी। और एक बार की बात है, वो ट्रेन में भी ऐसे कोई एक अननोन आदमी था, और ये लोग सफर में जा रहे थे, वो अपने कुछ धर्म की कोई बातें कर रहे थे, बड़े जोर शोर से बातें कर रहे थे, मेरा धर्म ये है, मैं ये हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बड़ी देर सुनते रहे मेरा बेटा। जब उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू हुई तो कहते हैं मम्मी मैं उनको समझाया हूँ कुछ भी। मैंने कहा तुम्हें खुद कुछ पता नहीं है? कहता मैं उनको जब मैंने बोला तो उनकी बोलती बंद हो गई। मैंने, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है। तुम्हें कहता है क्या बात करते हो मम्मी, आप आपने ही तो सब कुछ समझाया है मुझे। और मैं तो अपने मंदिर में, कभी कभी बच्चे नहीं भी आते जाते, मैंने यह एक कागज पे वाणी की चौपाइयां लिख के मैंने वहां चिपका दी, टेप से चिपका दी, कि ताकि बच्चे आते जाते याद करें, आते जाते वहां पढ़ के देखें, अरे वाह। उनको कुछ तो समझ में आए। और अपने छोटे पोते को मैं अपनी गोदी में लेकर के जब आरती करती तो उनको बैठा लेती थी, आरती करो। फिर मैंने उनको निज नाम भी सिखा दिया। मैंने कहा महाराज जी से कभी लेते रहने, जब महाराज जी कोई आएंगे तो हम दिला देंगे, लेकिन मैंने उसको सिखा दिया। और मैं उसको पकड़ के अभी कभी कभी सुन भी लेती हूँ कि याद है कि भूल गया। तो वो गोदी में आता है, और एक तो बड़ा हो गया है, और उसको मेहर सागर, लॉकडाउन में मैंने मेहर सागर, मैंने कहा धीरे धीरे पढ़ो, फिर उसको मैंने और मैं उनसे पढ़वाती थी कि आप पढ़ो, हमने तो पढ़ा है बहुत बार, अब आप पढ़ो हम सुनेंगे। वो एक बार तो, पहली बार तो वो कहता है कि दादी मेरे से सारा नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना पढ़ा जाएगा आप उतना पढ़ो। और एक बार की और मैं बात बताऊंगी कि एक बार ये वाली, मेरे ब्रदर ने मुझे स्टेशन पे किताब दी, स्टेशन पे ये किताब दी, और कहा कि मेरे को कहा कि ये किताब जरूर पढ़ना, महाराज जी की, राम रतन महाराज जी की किताब है, ये जरूर पढ़ना। और मुझे कपड़े में, मतलब रुमाल में लपेट के दी। और मैं स्टेशन से जैसे ही ट्रेन में बैठी और मैं इलाहाबाद आ रही थी, हुआ क्या कि मैंने ना ट्रेन पे लेटते ही बिस्तर पे, मतलब अपनी सीट पे लेटते ही मैंने ना ये किताब खोली और मैं पढ़ने लग गई। अभी 3-4 पेज ही पढ़े थे तो मैं ऐसे ही रखी और मेरे को नींद आ गई। वो किताब
सवेरे उठी, ट्रेन से उठी तो अपना घर आ गए। वो किताब मेरी कब कहाँ गिर गई मुझे पता नहीं लगा, और मैं घर आ गई। और मेरे हस्बैंड ने, मैं घर में आई तो मैंने जब सामान थोड़ा निकाला, मुझे किताब की याद आई, वो मेरी किताब कहाँ गई। तो मैंने घर में ढूंढा, मुझे किताब नहीं मिली, और मुझे याद आया कि मैं तो रात को पढ़ रही थी, हाय कहीं वो ये गिर तो नहीं गई। अब मैं घर में आई, 1 घंटा हो चुका था स्टेशन से आए हुए। तो मैंने कहा कि मुझे ना वो किताब, मेरी किताब तो छूट गई है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा है, अगर हम स्टेशन जाए तो हमें किताब मिल जाएगी वही वाली वहीं पे ट्रेन में। तो कहने लगे वो ट्रेन पता नहीं कहाँ चली गई होगी, जबकि वो इलाहाबाद मतलब फिनिश हो जाती है, वो आगे नहीं जाती है, प्रयागराज थी। तो मैंने कहा वो ट्रेन तो यहीं खत्म हो जाती है, वो आगे कहाँ जाएगी, तो चलो चलते हैं। अच्छा, एक बार तो उन्होंने मना किया, फिर उसके बाद दूसरी बार में मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद मिल जाए। तो कहते हैं चलो, वो मेरे साथ चल पड़े। स्टेशन गए, तो स्टेशन मास्टर के रूम में हम गए, हमने कहा कि हमारी एक धार्मिक किताब थी, और ऐसे ऐसे हम ट्रेन से आए थे सवेरे, और 8:30-9 बज गए थे, जबकि सवेरे 6 बजे ट्रेन आ जाती है। तो हमने कहा मेरी एक धार्मिक किताब है, ऐसे ऐसे वो ट्रेन में छूट गई है, कहीं गिर गई है, क्या हुआ है, तो मेरे को ना वो देखना है, वो ट्रेन कहाँ है। तो कहने लगे वो तो यार्ड में चली गई है, वो यार्ड में चली गई है, वो आपको कहाँ मिलेगी अब। मैंने कहा यार्ड किधर है, हमें बता दीजिए, हम वहां जा करके देख लेते हैं, अब अगर मिल। कहते हाँ आप वहां चले जाइए, आपको अगर मिलनी होगी तो मिल जाए। वैसे तो जैसे ही ट्रेन खाली होती है, छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे उसमें घुस जाते हैं, जो बोतलें मिलती हैं वो उठा लेते हैं, और मिलेगी नहीं आपको। मैंने कहा एक बार ट्राई करने से क्या जाता है। मैं रेल की पटरियों से, मैं और मेरे हस्बैंड रेल की पटरियों से होते हुए, मेरी नजर पूरे स्टेशन पे इधर उधर मैं देखती रहूं। मैंने कहा मुझे वो चाहिए। तो देखते हुए मैं यार्ड, पैदल पटरियों के अंदर से निकलते निकलते दूर यार्ड में पहुंच गए। वहां पे हमने कहा किससे पूछे, वहां पे 2 आदमी दिखे, हमने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी एक धार्मिक किताब है, वो ट्रेन में छूट गई है। कहते हैं वो वॉश हो रही है ऊपर, ट्रेन देखिए, आप जाइए, चले जाइए उस कोच में। मेरे को कोच नंबर भी याद था। मैंने कहा उस कोच में हम जाते हैं और देख लेते हैं अगर कहीं ट्रेन मिली। वो तो धुलाई हो रही थी, इतना पानी पानी, वो ट्रेन, वहां किताब नहीं थी, उस सीट नंबर पे वो किताब नहीं थी। अब मेरे मैं उदास सी हो गई। मैंने कहा "हाय, मेरे रामरतन महाराज जी की वो मेरी किताब कहाँ चली गई"। तो मैं मतलब उदास मन से वापस लौट रही थी, और मैंने कहा कि मुझे आप चाहिए महाराज जी, मुझे आप चाहिए। वापस आते आते मेरी नजरें पटरी पर, मैं इधर, मैं अपने हस्बैंड से बात कम, और मेरी नजरें इधर। तो स्टेशन तक, वापस स्टेशन तक आ गए। स्टेशन तक आते आते उन्होंने कहा चलो ये शॉर्टकट रास्ता है, अब तो बाहर ही जाना है, इसी रास्ते से हम निकल जाते हैं, आगे तक स्टेशन में नहीं जाते। मैंने कहा ठीक है। मेरी अभी भी इच्छा यही थी कि वहीं घूमूं और देखूं कहाँ है। और जैसे ही हम शॉर्टकट से निकलने लगे, एक कचरे के ढेर पर जिस रूम बितक में ये रुमाल में लिपेटी हुई थी, वो रुमाल मेरे को दिख गया। वो रुमाल देखते ही मेरे को ऐसी खुशी की लहर हुई। मैंने कहा ये रुमाल है, ये देखो। मेरे हस्बैंड कहने लगे ये रुमाल कहाँ से आएगा, पहचान है तुम्हें रुमाल की। मैंने कहा हाँ, ये रुमाल वही है, ये रुमाल वही है। तो उसके बाद ना मैं कहती है फिर इधर ही उधर देखो, शायद कहीं किताब भी मिल जाए। वहां एक औरत कुछ सामान बेच रही थी, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है। चूड़ियां थी, कुछ छोटा मोटा सामान था, कोई चक्कू, कुछ ऐसा करके बेच रही थी। तो मैंने इधर मेरी नजर इस कवर पेज पे, इस कवर पेज पे उसने ये फाड़ के रखा हुआ था अलग, और ये बाकी के पेजेस में वो लोगों को सामान बांट, मतलब फाड़ फाड़ के वो सामान बांध बांध के दे रही। ये कवर पेज को देखते ही मेरी रोंगटे खड़े हो गए, ये मुझे किताब मिल गई। और मैंने उसको कहा कि ऐसा है, मैंने कहा आपको ये किताब कहाँ से मिली। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, मेरा बेटा कहीं से लेके आया। मैंने कहा ऐसा है, वो मुझे किताब, अभी 3-4 पेज ही उसने फाड़े थे ऊपर के, आगे के,
तो मैंने कहा ये किताब मेरे से पैसे ले लो, ये मुझे किताब वापस दे दो। वो हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी नहीं नहीं, आप ये ले जाइए, आप ये किताब ले जाइए। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा ये भगवान जी की किताब है, मैंने ऐसे मेरे गुरु महाराज जी की किताब है, आप मुझे ये दे दो और मेरे से चाहे पैसे ले लो। उसने बोला नहीं, आप ऐसे ही ले जाइए, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से लेके आया। और ये देखिए आश्चर्य, मुझे ये लगा जैसे मैंने चाहना कि वो मुझे मिल गई। जिस चीज की चाहना मैंने की, मुझे रांची ने कभी कोई कष्ट नहीं आने दिया, कभी जो चीज मांगती वो मुझे मिली। बहुत सुंदर। तो इससे भावों का पता लगता है सुंदर साथ जी, कि वो उनके अंदर किनको देखती थी, अपने अक्षरातीत को। और एक किताब के अलग होने से कैसे लग रहा था कि मेरे महाराज जी मुझे वापस मिल जाएं। बहुत 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 कुछ सीखने को मिला भावों से भरी इस सखी से। अब एक बात और आपसे मैं पूछूंगी दीदी, जिस दिन आपको बताया गया कि आपको सखियन की मीठी बत्तियां में आना है, उस दिन कैसी अंदर से तैयारी शुरू हुई कि मैं क्या बोलूंगी, और कल तक कैसा लग रहा था कि जीवन की वो सारी घटनाएं अपने अंदर ही अंदर रीविजिट करके आपको कैसा लगा? दीदी ऐसा है कि जैसे ही सखियों का ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, मेरे तो तब से ही मन में आ गया था, तब से ही मेरे मन में आया था कभी मेरी चांस आई तो मैं क्या बोलूंगी। मैं यही कहती थी, मैं क्या बोलूंगी। और यही सोचते सोचते मुझे पुरानी अपनी कितनी बातें यही सब याद आती रहती थी, ये तो अक्सर आती रहती थी याद। तो मेरी सिस्टर का कल फोन, 2-3 दिन पहले फोन आया, तो कहने लगी कि ऐसी कोई घर के लिए, ऐसी कोई प्रणाम करने के लिए, कोई ऐसी बात करने के लिए फोन आया था। तो मैंने कहा कि मैंने उसको बताया कि सखियन की मीटिंग, कहती दीदी ऐसे ही बोलूं ना। मैंने उसको बताया, मैंने कहा क्या मैं ये बोलूं, अच्छा लगेगा, सुंदर साथ को पसंद आएगा। और जिस दिन उनका फोन आया था ना, शीतल जी, शीतल जी का फोन आया था, मैं तब और घबरा गई। मैंने कहा आओ, मैं सोच रही थी मेरा नंबर आएगा तो मैं क्या बोलूंगी, ये लो फोन तो आ ही गया, अब मैं क्या बोलूंगी। घबराहट इतनी हुई। लेकिन ना 2-3 दिन से मैं सच्ची में कह रही हूँ, मैं त्रिधा लीला में भी मेरा मन नहीं लगा। मन लगा मतलब वो जितना टाइम मिलता था, कभी ये, कभी त्रिधा लीला, कभी ये त्रिधा लीला, इन्हीं दोनों में मैं लगी रहती थी। क्योंकि अभी मीटिंग होगी तो वहां पे भी जो भी बात करनी है, सुनना है, समझना है, वो भी हमें पढ़ना है। और ये, और इसको भी मैंने यही कहती थी, मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी। मैं अपने हस्बैंड से बात करूं, मेरे हस्बैंड कहते हैं जो तुम बोल रही हो वैसे ही तो करो ना, पॉइंट लिख लो। शीतल जी ने भी यही मुझे कहा, पॉइंट लिख लो। तो मुझे घबराहट भी होती थी और अच्छा भी लगता था। और कल रात को मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो बोलेंगे राजी बोलेंगे, जो बोलेंगे अंदर से मेरे सदगुरु बुलवाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। और रात को मैं निश्चिंत होकर के, जो घबराहट पहले थी मेरे को, मैंने कहा मैं क्यों घबरा रही, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं कब नींद आई। और मैं, लेकिन इस बार मुझे घबराहट नहीं। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखा सुंदर साथ जी, अपनी पूरे जीवन को दोबारा से याद करना और फिर यहाँ सबके सामने लेकर आना। हमें तो लगता है बस बातें कर रहे हैं, पर कितने दिन तक क्या उन सुंदर साथ के अंदर चलता होगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी। आपको पता प्रणाम। है, हमें तकरीबन तकरीबन बात करते हुए 1 घंटा हो चुका है और घबराहट का नामो निशान नहीं है, ना आपके मुख पर ना आपके कंठ में। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। बहुत सुंदर। और प्रणाम। आपसे एक संदेश मैं जरूर चाहूंगी, आज एक अलग संदेश इस सखी से मैं चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में वो करके दिखाया है कि हमें तन के चक्कर में ना पड़कर वाणी से जुड़ना चाहिए। आप कैसे इस संदेश को सारे सुंदर साथ के सामने बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने वो करके दिखाया। मैं तो यही कहूंगी कि सदगुरु श्री जी साहिब जी ने तारतम की चौपाइयों में हमें ये हमें प्रतिज्ञा करवाई है, वाणी मंथन के लिए प्रतिज्ञा करवाई है कि ये सतवाणी मत के ले जो इनके सार, इन सार में कई ससुके, सो मैं निर्णय करूं निर्धार।
अब वाणी का मंथन ही तो अपने आप में एक हम लोग एक साधना समझ लीजिए, साधना ही है जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और हमें परब्रह्म का दीदार होना ही है। हम उनकी अंगना है और हमें राज्य छोड़ेंगे तो नहीं। बस मैं यही सुंदर सा से कहती हूँ कि वाणी मंथन जरूर करें। और चितवनी, चर्चनी, चर्चनी सीखने से तो 2 फायदे हो जाते हैं कि हमारी जो अंतर्दृष्टि है, आंख बंद करते ही उन्हीं बागों में रमण करने लग जाती है, उन्हीं स्थान पे घूमने लग जाती है जो वाणी में जो शब्द आता है। जैसे राज्य का स्वरूप आया वाणी में, हमने सागर में श्रृंगार पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे श्रृंगार में ही खो गए राज्य के। मैं तो यही कहूंगी सुंदर साथ को। और मैं कुछ, मेरे को कुछ ज्यादा आता नहीं है, मैं सच्ची में कह रही हूँ, अभी भी बहुत कमियां हैं मेरे में। मैं चाहती हूँ कि मैं राज्य से यही चाहती हूँ, मैं कहती हूँ राजीव राज मुझे और समझाओ और बताओ, मुझे और पाने की इच्छा होती है। मैं पन्ना जी में मैं जाती थी, मैं यही कहती थी गुमर जी, मैं उनको यही कहती थी कि मुझे आगे बढ़ाओ और मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे आप ही से मिलना है, आप ही से मिलने ही तो मैं आई हूँ आपको। बस इतना ही मैं कहूँ। इतने सरल स्पष्ट भाव भरे शब्दों में ये उन्होंने संदेश दिया। बिल्कुल केवल एक ही लक्ष्य, तुमसे मिलना है धनी, और कोई लक्ष्य अब मेरा नहीं है। लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ अब मैं, 100% श्योरली लास्ट प्रश्न, सुबह सुबह जूम में जुड़ के कैसा लगता है? सुबह सुबह जूम में तो जैसे आदत सी पड़ गई है, इसके बिना तो जैसे कुछ काम भी नहीं होगा घर में। सुबह उठते ही अलार्म मेरा लगा होता है, सवेरे उठते ही चाहे नींद में होती, किसी दिन नहीं भी उठा जाता तो बस वो कानों में लग जाता। और कभी कभी तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम तो सो गई थी आज। और मैंने कहा हाय बाप रे, मेरे तो आज मैं सो गई और मेरा सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया। लेकिन बस ये है कि बस मैं फिर उसके बाद मैं इंतजार करती थी 3:30 बजे तक, आपकी फिर से वो आती थी ना यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग आती थी, वो फिर से आती थी, मैं उसको सुनने की कोशिश करती। और मेरी कई कितनी वैसे कई मेरी छूट गई हैं। लेकिन मैं अब बतस क्या सोच रही हूँ कि त्रिधा लीला के बाद मैं सीरियस हो जाऊंगी अब वाणी और उसमें उसमें बहुत सीरियस हो जाऊंगी। और मैं बहुत, पिछली बार जब उन्होंने कराई थी ना आशीष जी ने इसमें वितक दोपहर में का सूरज। दोपहर का सूरज, मेरा उसमें बहुत लगन हुई थी, उसको मैं बहुत, हर हर एपिसोड को मैं सोचती थी कि मेरे को ये कभी भूले ना, ये कभी ना भूले। और फिर भी भूल तो जाता ही है। और आगे को बहुत याद करने की कोशिश करती थी कि इसके बाद ये वृतांत हुआ, इसके बाद ये वृतांत हुआ। अपनी कॉपी में भी लिखती थी, कई बार मैंने कहा कि इसके बाद ये वृतांत चला, इसके बाद धारावाहिक का चला, इसके बाद ये चला। हर चीज मैं अपने हाथों से लिखती हूँ, मेरी कई डायरियां भर गई हैं। लेकिन मुझे सिर्फ देख के लिखना आता है और अपने आप मैं नहीं लिख सकती। देख के लिखना आता है, मैं जो बात सच कह रही हूँ। जी बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, देखा, खिन में रोवे, खिन में खेलें, खिन में गावें गीत। आज सारा कुछ हमने नीलम मिड्डा दीदी के मुख से ये जो सुना, बहुत सुंदर, बहुत मेहर पिया जी की बरस रही है। जो ऐसी ऐसी सखियां हमारे साथ इन झरोखों में बैठी होती हैं, हम सौभाग्यशाली सुंदर साथ जी, जो इनके हृदय के मीठे भावों को जानने का अवसर हमें प्राप्त होता है। कोटि कोटि आभार, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू सो मच दीदी, प्रणाम आप जी। मत बोलिए, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे, और मैंने सोचा था मेरे पास इतना बातें नहीं है, इतनी चीजें नहीं है जो मैं वर्णन करूंगी। मैं तो मुश्किल से आधा घंटा भी ना बोल पाऊंगी। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मेरे पास ज्यादा, कहती है आप लिख लो ना, आप पॉइंट तो लिखो। और धीरे धीरे पॉइंट, अभी मेरे कई पॉइंट छूट गए, मुझे सच्ची में बता पता रही है अगर हम अभी भी बात करें तो 1 घंटा और चल सकती है, आई एम 100% श्योर। हूँ। चलिए। उनमें से मुख्य बताना चाहते हैं तो बताइए दीदी। नहीं, फिर कभी बैठेंगे, अब टाइम भी हो रहा है ना सुंदर साथ। चलिए ठीक है, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।